नमस्कार बच्चों। तो हमारी एक स्टूडेंट है तन्वी ठाकुर, जिन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर ये जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं ना, आपको इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वन है 30/7, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, डिवीजन करना है। अब आप डिवीजन कैसे करोगे, आपको डिवाइड आता है ना, तो ये जो न्यूमरेटर में है ना उसको आप यहाँ पर लिखोगे और ये जो डेनोमिनेटर है उसको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर। अब आपको डिवाइड करना तो आता है ना, आप 7 का टेबल ऐसे पढ़ो कि या तो 30 है या फिर उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 4 अगर आप 7 5 करोगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 30 से कम चाहिए। तो 7 4 क्या होता है 28, मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पे माइनस करो, तो देखो 0 में से 8 तो नहीं जाने वाला, इससे एक कैरी लेंगे तो 10 - 8 करेंगे तो 2, और यहाँ पर कितना बचा है, इसने किसको दे दिया था तो यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 - 2 = 0। ये हो गया आपका डिवीजन, राइट। अब इसकी हेल्प से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। कैसे, देखो ये आपका क्या होता है, कोशेंट होता है ना, ये आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है। और ये आपका क्या होता है, डिवाइजर। और ये क्या होता है, रिमाइंडर, राइट। तो यहां पर देखना इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है ना, कोशेंट लिखना है, ठीक। फिर आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, रिमाइंडर, और डेनोमिनेटर में लिखना है आपको डिवाइजर। समझ में आया। देखो कैसे, यहाँ पर इसमें कोशेंट क्या आया है, 4 आया है, तो यहाँ पर आप लिखो 4। फिर रिमाइंडर क्या आया है, 2, और डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है, 7। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। देखो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 30/7 = 4 × 2/7। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। चलो अभी हम सेकेंड करते हैं। तो सेकेंड वन है 7/4। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है, डिवाइड करना। तो चलिए करते हैं हम। 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 4 आएगा यहाँ पर। अब आपको 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 7 है या फिर उससे कम है। तो 4 2 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। मतलब ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए। तो मतलब या तो 7 चाहिए या फिर उससे कम चाहिए। तो 4 1 4, ठीक। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अभी आप माइनस करो, 7 - 4 किया तो 3। ये आपको रिमाइंडर मिल गया, ये आपको क्वोशंट मिल गया, और ये है आपका डिवाइजर। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 7/4 = देखो सबसे पहले क्या आता है, क्वोशंट। तो यहाँ पर क्वोशंट क्या आया, 1 आया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है, 3। फिर डिवाइजर आता है, तो डिवाइजर कितना है यहाँ पर, 4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम थर्ड वन देख लेते हैं। तो थर्ड वन यहाँ पर क्या है, 21/4। तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो 21 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा। अब आप 4 का टेबल ऐसे पढ़ो कि या तो 21 है या फिर उससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 5 क्या, 20। माइनस करो, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 1, यहाँ पर 0, ठीक है ना। आपको क्वोशंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, डिवाइजर तो है ही। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 21/4 = सबसे पहले क्या आता है, क्वोशंट। तो क्वोशंट क्या है यहाँ पर, 5। फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 1, और क्या आता है अपॉन में डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है, 4। ये हो गया आपका आंसर।
तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। जैसे देखो कोई भी वेरिएबल दिया है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, तो y का वैल्यू आप निकालो तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर x है तो आप x का वैल्यू निकालो, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वन y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस y को ना अकेला करना पड़ेगा, तभी तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। तो y को अकेला करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो माइनस 5 है ना इसको आप उस साइड कर दोगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अभी माइनस 5 इधर नहीं, इक्वल के इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 1 है। अब आप ध्यान से देखना, ये है माइनस 5, ठीक है। तो जब उस साइड जाएगा ना तो प्लस 5 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस 5 रहता तो जब उस साइड जाता तो माइनस 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो उस साइड जाने के बाद ये प्लस 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 6। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया आपको कितना इजी है। चलिए अभी सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास 4x इज इक्वल टू 52। तो इसमें आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, x को अकेला करना होगा। तो देखो x इज इक्वल टू, अब ये 4 इसके पास नहीं रहेगा, 4 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 52। अब ये 4 जब इस साइड था तो किस में था, मल्टीप्लाई में। जैसे 4x है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में था, जब उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। देखो जब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड रहता है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे ही ये यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, अभी आप 4 से इसको डिवाइड करो, कितना मिलेगा आपको, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 52, तो 4 1 जा 4 माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 हमने लिख लिया, 4 3 जा 12, तो कितना आया 13। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 13। ये देखिए आपको यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया ना, तो यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड क्या है, 19 इज इक्वल टू m माइनस 4। तो आपको यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है। तो देखो m का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस m को ना अकेला करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस -4 को इस साइड ले लो, तो ये 19 तो पहले से है। अब -4 जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, है ना। हमने यहाँ पर किया था, माइनस जब इक्वल के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो जब इक्वल के वो उधर साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर ये माइनस में है तो जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 19 + 4 करोगे तो आपको मिलेगा 23। अभी आप इसको सीधा करके लिख दो, m इज इक्वल टू 23। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, अब फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, p/4 इज इक्वल टू 9, p/4 इज इक्वल टू 9। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है, सही है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको p को ना अकेला करना पड़ेगा, तो p इज इक्वल टू, अब आप देखना ये 4 किस में है, डिवीजन में है, जब उस साइड जाएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 9 × 4 p इज इक्वल टू 9 4 सा क्या होता है 36,
ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने चारों इक्वेशन सॉल्व कर लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमसे हमारे स्टूडेंट तन्वीर ठाकुर ने पूछा था। वैसे आपको भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।